नाजरीन, पाकिस्तान दिस वीक में आपको कहेंगे खुश आमदीद। एक बार फिर हम आगे बढ़ते हैं और अपनी खबरों का सिलसिला जारी करते हैं। अमरीकी सहाफ़ी के कत्ल के मामले पर रोशनी डालते हैं। सिंध हुकूमत ने सहाफ़ी डैनियल पर कत्ल केस में सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी है, जिसमें मरकजी मुल्जिम अहमद उमर शेख की सजाए मौत बहाल करने की इस्तदा की गई है। सिंध हुकूमत की जानिब से 3 अपीलों में तमाम मुल्जिमान को फरीक बनाया गया है। अपील में कहा गया सिंध हाई कोर्ट के फैसले में सकम है। हाई कोर्ट ने मुल्जिमान को रिलीफ देते हुए अखबारी तराशों पर इन्हिसार किया है। सिंध हुकूमत ने सहाफ़ी डैनियल पर कत्ल केस में सिंध हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी, जिसमें मरकजी मुल्जिम अहमद उमर शेख की सजाए मौत बहाल करने की इस्तदा की गई है। सिंध हुकूमत की जानिब से 3 अपीलों में तमाम मुल्जिमान को फरीक बनाया गया है। अपील में कहा गया सिंध हाई कोर्ट के फैसले में सकम है। हाई कोर्ट ने मुल्जिमान को रिलीफ देते हुए अखबारी तराशों पर इन्हिसार किया। सिंध हाई कोर्ट ने डैनियल पर कत्ल केस के 3 मुल्जिमान को बरी कर दिया था, जबकि मुजरिम अहमद उमर शेख की सजाए मौत 7 साल कैद में तब्दील कर दी गई थी। ख्याल रहे कि अमेरिका की मुआवन नायब वजीर खारजा एलिस वेल्स ने कहा था कि डैनियल पर के अगवा और कत्ल के जिम्मेदारों से मुकम्मल इंसाफ होना चाहिए। रमजान की रौनकें हों ईमान। कोरोना के पेश नज़र सिंध सरकार का एक और बड़ा फैसला। अवामी सतह पर अफ्तार दस्तरखान पर पाबंदी का फैसला किया गया है, जिसके तहत अवामी मुकामात और शाहराहों पर अफ्तार दस्तरखान लगाने की इजाज़त नहीं होगी। दूसरी जानिब तरावी से मुतालिक हुक्मनामा जारी होने का इम्कान है। अवामी मकामात और बड़े हॉल्स में भी नमाज तरावी की इजाज़त न देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जबकि मसाजिद में इज्तिमात महदूद करने के लिए उलमाए कराम से सिंध हुकूमत के राब्ते जारी हैं। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। सूबाई हुकूमत ने सरकारी सतह पर सिंध में अफ्तार पार्टी का इनेकाद न करने का फैसला किया है। सियासी, समाजी और मजहबी जमातों को भी अफ्तार पार्टी न करने पर जोर दिया जाएगा। माह सयाम के दौरान निजी अफ्तार पार्टियों के इनेकाद पर भी पाबंदी ज़ेर गौर है। दूसरी जानिब तरावी से मुतालिक हुक्मनामा जारी होने का इम्कान है। अवामी मकामात और बड़े हॉल्स में भी नमाज तरावी की इजाज़त न देने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जबकि मसाजिद में इज्तिमात महदूद करने के लिए उलमाए कराम से सिंध हुकूमत के राब्ते जारी हैं। बात की हमने सिंध हुकूमत के इकदाम की। अब आपको बताएं, दहशत गर्दों का एक बार फिर शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला। दहशत गर्दों के हमले के बाद पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में 5 दहशत गर्द हलाक और 1 एहलकार शहीद हो गया है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। फौज के शुबा ताल्लुकात आमा ESPR की जानिब से जारी बयान के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मेरान शाह के मगरिब में 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़े चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों ने हमला किया, जिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशत गर्दों के हमले का मौसर जवाब दिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के भरपूर जवाबी हमले में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि फायरिंग के तबादले में पाक फौज का 1 सिपाही शहीद और 3 जवान जख्मी हो गए। वाक़े के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ISPR का कहना है कि पाक फौज के 43 साल शहीद हवलदार अकबर हुसैन का ताल्लुक तहसील देरकोट जिला बाग से था। शहीद एहलकार ने पसमानदगान में बेवा, 2 बेटे और 2 बेटियां छोड़ी हैं। फौजी कार्रवाई आपने जानी, अब आपको बताते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने वाला कराची पुलिस के ASI को गिरफ्तार कर लिया गया। ASI शहजाद परवेज शारा फैसल थाने में तैनात था और दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस था। पुलिस का कहना है कि ASI शहजाद परवेज शारा फैसल थाने में तैनात थे। मुलजिम को महमूद सिद्दीकी ग्रुप की जानिब से भारी रकम फराहम की जाती थी, जबकि गिरफ्तार पुलिस एहलकार दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भी मुलव्विस है। मजीद देखते हैं ये रिपोर्ट। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने वाला कराची पुलिस के ASI को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम को गुलिस्तान जौहर में कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई में SIU पुलिस और इदारों ने हिस्सा लिया।
पुलिस का कहना है कि ASI शहजाद परवेज शारे फैसल थाने में तैनात था और मुलजिम को महमूद सिद्दीकी ग्रुप की जानिब से भारी रकम फराहम की जाती थी, जबकि गिरफ्तार पुलिस अहलकार दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। पुलिस ने बताया कि पुलिस अहलकार टारगेट किलर्स की टीम का अहम रुकन बताया जाता है और मुलजिम अहलकार MQM लंदन से वाबस्ता है। ASI शहजाद परवेज गुलिस्तान जौहर का रिहायशी है। पुलिस हुकाम का कहना था कि गिरफ्तार अहलकार से 2 दस्ती बम भी बरामद हुए। गुज़िश्ता माह सिंध पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने वाले भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुबैना दहशतगर्दों ने शहर कायद में की जाने वाली वारदातों का एतराफ़ किया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिमान ने एतराफ़ किया था कि MQM लंदन का ग्रुप भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करता है। महमूद सिद्दीकी नामी शख्स को भारतीय एजेंसी माहाना रकम फराहम करती है, फिर ये रकम कराची में मौजूद MQM लंदन के दहशतगर्दों को भेजी जाती है। समाजी कारकुन भी कोरोना का शिकार हो गए। एधी फाउंडेशन के सरबराह फैसल एधी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। रिपोर्ट मुस्बत आने पर फैसल एधी करंतना में चले गए। उनके साहबजादे साद एधी ने कोरोना टेस्ट के मुस्बत आने की तस्दीक कर दी है। साद एधी इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात दे रहे हैं, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। फैसल ईदी के साहबजादे साद ईदी ने फैसल ईदी के कोरोना टेस्ट के मुस्बत आने की तस्दीक करते हुए कहा है कि फैसल ईदी इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। उन्होंने बताया कि कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर फैसल ईदी करंतना में चले गए हैं। साद ईदी का ये भी कहना है कि उनके खानदान के दीगर अफराद कराची में ही हैं, सिर्फ मैं वालिद के साथ इस्लामाबाद में हूँ। ईदी हुकाम ने बताया है कि फैसल ईदी में कोरोना की कोई भी अलामत नहीं थी। उन्होंने 2 रोज कबल एहतियातन कोरोना का टेस्ट कराया था जो मुस्बत आ गया। ईदी हुकाम का मजीद कहना है कि फैसल ईदी 1 हफ्ता कबल कराची से लाहौर गए थे। ईदी हुकाम का ये भी कहना है कि फैसल ईदी ने 15 अप्रैल को इस्लामाबाद में वजीर आज़म इमरान खान से भी मुलाकात की थी। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना की वबा फैली हुई है। पूरी दुनिया के हेल्थ वर्कर इस वबा का मुकाबला कर रहे हैं और जो मुतासरा अफराद हैं उनकी खिदमत कर रहे हैं ताकि उनको नुकसान ना पहुंचे। मुझे भी इन खिदमत की अंजामदही में कोरोना पॉजिटिव हुआ है और इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को हुआ है और वो बिल्कुल सही हो गए हैं और मैं भी इंशाल्लाह सही हो जाऊंगा। और बहुत सारे जो दीगर लाखों की तादाद में कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, मैं उनको भी पैगाम देना चाहता हूं कि वो भी बिल्कुल ना घबराएं और परेशान ना हों। 80% लोगों को ये हो के ख़त्म भी हो जाता है, पता नहीं चलता। 15-20% को इसके सिम्टम्स जाहिर होते हैं, जिसमें से कुछ लोगों को जो है ये ख़तरनाक साबित होता है। लेकिन इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा और दुनिया इसका मुकाबला करेगी और तमाम लोग इंसानियत जो है वो इसमें कामयाब होगी। मुझे उम्मीद है और मैं ईदी के वर्कर्स को भी हिदायत करना चाहता हूं कि मेरे पॉजिटिव होने से बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम कहीं पे भी रुकना नहीं चाहिए और इसी तरीके से आप खिदमत जारी रखें और कहीं पे भी मेरी ज़रूरत हुई तो मैं फ़ोन पे राब्ते में रहूँगा 24 घंटे और जब भी मैं नेगेटिव हुआ मैं आप लोगों के दरमियान फिर से जो है वो इस जंग का हिस्सा बन जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जुल्म आखिर कब बंद होगा? कश्मीरी अवाम को कब मिलेगी आज़ादी? मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। मालूमात रोकने के लिए मोबाइल फ़ोन पर इंटरनेट की सहूलत बंद कर दी गई है। भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी का जवाब पेश करने के लिए दावा किया है कि 4 नौजवान मुसल्लह झड़प के दौरान मारे गए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के जिला शोपियां के इलाके मलहवारा में भारतीय फौजी अहलकारों ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में कार्रवाई करते हुए 4 नौजवानों को शहीद कर दिया। इलाके में रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है और मालूमात रोकने के लिए मोबाइल फोन पर इंटरनेट की सहूलत बंद कर दी गई है। भारतीय फौज ने रियासती दहशतगर्दी का जवाब पेश करने के लिए दावा किया है कि 4 नौजवान मुसल्लह झड़प के दौरान मारे गए हैं। वाज़ेह रहे कि 2 रोज कबल मकबूजा जम्मू कश्मीर में पुलिस ने खातून सहाफी मुसर्रत जहरा को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। नाजरीन, पाकिस्तान दिस वीक में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे नई रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए अपनी मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।